Hi, my pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. मैं इतने दिनों बाद रीडिंग अपलोड कर रही हूँ. सबसे पहले तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी. ठीक है, मैं एग्ज़ाम्स की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी. अब फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो अब थोड़ी सी शांति है तो मैं कर पा रही हूँ. ठीक है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. जिन लोगों के पास कम्युनिटी पोस्ट नहीं गया उनको ऐसा लग रहा होगा मैं गायब हो गई हूँ, बट ऐसा नहीं है. मैं गायब नहीं हुई थी. ठीक है. एंड या आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं अगेन ये टॉपिक पे हम बहुत बार कर चुके हैं, बट अच्छा लगता है ये टॉपिक पे करना कि आपके लाइफ का नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, इसके बारे में जानने में मेरा फेवरेट है ये टॉपिक. इस वजह से आज हम इसी चीज़ से रीडिंग करेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो. ठीक है, तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ऑप्शन वन. उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट फेज़ है. और वी हैव द लवर्स. क्यूट एनर्जी, क्यूट एनर्जी. वी हैव थ्री ऑफ wands. एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आई थिंक आप ना किसी मैजिक का होने का इंतज़ार कर रहे हो, और आपके लाइफ में अभी जो भी बर्डन है और जो भी स्ट्रेस है शायद वो आपके लव रिलेशनशिप्स की वजह से ज़्यादा है. आपके हिसाब से इंसान जितना मेहनत करेगा उसको उसका उतना फल मिलेगा, बट आप रिलेशनशिप में इस चीज़ को कभी अप्लाई नहीं कर सकते. इसी वजह से शायद मैक्सिमम टाइम ना आपकी लाइफ में वो लव रिलेशनशिप्स ही स्ट्रेस की वजह होती है. राइट, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि करेंटली आपकी लाइफ में यही चल रहा है कि लोग शायद आपसे नाराज़ है, या मतलब कुछ तो है जो सही नहीं है, और आपको पता है कि इसको अगर मैं कोशिश करूं तो ये चीज़ सही हो सकती है, पर आप शायद किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हो. तो जो भी है यहाँ पे करेंटली आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें ना वेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, आप हो सकता है जितना ज़्यादा वेट करो और जितना ज़्यादा इंतज़ार करवाओ सामने वाले इंसान को, कोई भी इंसान हो, कोई भी रिश्ता हो आपका, जितना ज़्यादा वेट करवाओ उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़े. राइट, तो अगर बहुत ही क्लियर है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए. ठीक है, इंतज़ार मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करोगे ना उतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा. राइट, भले ही आप गलत नहीं है, भले ही सामने वाला गलत नहीं है, पर अगर आप उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. राइट, तो ऐसा कुछ मत करिए. ठीक है, और आपके लिए दूसरी जो गाइडेंस है वो यही है कि कभी कभी क्या होता है ना कि समय नहीं बदलता, हम समय को बदल देते हैं. है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें मतलब समय अपने आप नहीं बदलता, हमें बदलना पड़ता है. तो वही वाली चीज़ आपके साथ है कि समय अपने आप नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा. तो देखिए, मतलब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे एंजल्स बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं आपके एक्शंस के बारे में, कि आप एक्शन लीजिए, इंतज़ार मत करिए. अब भले ही आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, जो भी है, ठीक है, इंतज़ार मत करिए. जितना ज़्यादा इंतज़ार करोगे ना चीज़ें उतनी ज़्यादा बिगड़ेंगी. और जहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही है आपकी लाइफ में उसमें ना थोड़ा सा प्यार ऐड करो. ठीक है, थोड़ा सा प्यारी प्यारी चीज़ें ऐड करो, थोड़ा सा प्यार ऐड करो. जहाँ जो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, जो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, उनमें थोड़ा सा प्यार ले करके आओ. इग्नोरेंस कम रखो. ठीक है, किसी भी चीज़ को सरदर्द की तरह, अपने करियर को सरदर्द की तरह, अपने जॉब को या जो भी आप कर रहे हो उसको सरदर्द की तरह मत लो. उसमें थोड़ा सा बेसिकली प्यार ऐड करो. ठीक है, आपकी लाइफ में प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं ना देखना सही हो जाएंगी. ठीक है, लेट्स सी. अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट फेज़ है उसके बारे में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं. ऑप्शन वन, अच्छी ऑप्शन वन, अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, पर पता नहीं क्यों आप ना वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो. यही यही मैं आपको बोलने वाली थी कि आपको एंजल्स एक अच्छा कप देना चाहते हैं. आपको एंजल्स एक अच्छा कप ऑफर कर रहे हैं. इट मीन्स आपको एंजल्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे लोग ऑफर कर रहे हैं. लेकिन आप बोल रहे हो जो थे मुझे उन्हीं के पास रहना है, जो थे मुझे उन्हीं के पास रहना है. पर क्यों ऐसा? आप ऐसे करके खुद को दुखी कर रहे हो. ठीक है, आपको पता है जब कोई चीज़ में आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आप उस चीज़ को मत करिए, भले ही वो आपका कोई मजबूरन करने वाला काम हो. ठीक है, आप अपने लिए रास्ता ये पता है क्या, अगर कोई मजबूरी है ना आपके पास तो ये मत देखिए कि मेरी मजबूरी है, मुझे इसी में रहना पड़ेगा, यही मेरी ज़िंदगी बन गई है. ये एक विक्टिम मेंटालिटी होती है. ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई मजबूरी है, कोई रिलेशनशिप मजबूरन आप चला रहे हो, कोई जॉब आप मजबूरन कर रहे हो, तो अपने लिए रास्ता बनाओ ना. ऐसा थोड़ी होता है कि आपके लिए कोई दूसरा इंसान रास्ता बनाओ खुद के लिए. ठीक है, ऑप्शन वन, क्योंकि ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होने वाला.
होना होता तो इतने दिन में हो गया होता ऑप्शन 1, ठीक है, आप भी जानते हो ये बात। तो बेहतर है कि आप समझो इस बात को कि मुझे रास्ते बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसे करके कि उस चीज़ को बुरा भी बोलना है, फिर उस चीज़ में खुशी ढूँढने की कोशिश करनी है, फिर डिसअपॉइंट हो जाना है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज़ मजबूरन है तो रास्ता ढूँढो, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब उस चीज़ को चेंज करो, ठीक है, रिप्लेस करो। समझ पा रहे हो? मतलब बेसिकली दूसरी चीज़ों को चूज़ करो, उसमें मत रुके रहो, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। भले ही वो आपका करियर या जो भी है, ठीक है, अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1, we have the lovers one more time, and we have 5 of swords, and we have wheel of fortune, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा था, मतलब ये जो फेस चल रहा है और जो चल रहा था, उसमें आपने ना बस रिलेशनशिप में वो टॉक्सिसिटी देखी है। और फॉर रियल आपने इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी है ऑप्शन 1 कि आपको आपको ना, मतलब वो कहते हैं ना, विश्वास उठ गया मेरा कि मुझे नहीं लगता अब अच्छे लोग बचे हैं, वो वाली चीज़ हो गई आपके साथ। आपको नहीं लगता कि कोई बचा है जो आपसे प्यार करेगा, या जो आप जितना एफर्ट करते हो किसी के लिए उतना ही कोई एफर्ट करने में बिलीव रखेगा। तो जैसे लोगों ने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करे ऑप्शन 1 आपके लिए, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि हाँ यार मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं इस इंसान को प्यार करना चाह रहा हूँ, मेरी गलती है, मैं इस इंसान के बुरे वक्त में इसके साथ रहना चाह रहा हूँ, और वो इंसान मुझे अपने से दूर कर रहा है ना। तो लोगों की गलती है कि लोग आपको ऐसा कर रहे थे, आपको ट्रीट ऐसा कर रहे थे। गलती इसमें आपकी नहीं है, आप अच्छा ही करना चाह रहे थे, ठीक है। ऑप्शन 1 एक बात याद रखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप भले ही वो उसका नतीजा जो भी आए, एक बात पे टिके रहिए हमेशा, ठीक है, कि भले ही नतीजा जो भी आए, आपकी इंटेंशंस प्योर थी ना, तो वो चीज़ भले ही दूसरे को कितनी गलत लगे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन प्योर थी तो कभी उस बात को लेकर के रिग्रेट मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी इंटेंशंस प्योर थी, आपकी इंटेंशंस वो थी ही नहीं जो सामने वाले को लगी। तो कभी उस बात पे रिग्रेट मत करना, ना ही रोना, ठीक है। इस बात पे बस, ठीक है, मैं जो आपको कह रही हूँ ना, ये बात बस इसको ना लाइफ में मान के चलो एक बार, ठीक है, कि अगर मेरी इंटेंशंस प्योर थी तो मैं फालतू चीज़ों में रिग्रेट नहीं करूँगा, ना ही रोऊंगा धोऊंगा, ना ही टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है, ये वाली चीज़। ओके, और यहाँ पे आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए एंजल्स ये आपको कहना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से कि काफ़ी सेटल एनर्जी है, कि हाँ कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, मतलब जो हो रहा है सो हो रहा है, और आपको किसी चीज़ में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस फेज़ में था आपके लिए कि आप हद से ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, फिर भी रिटर्न में आपके पास कम आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट फेज़ में क्या है कि आप कर रहे हो और आपको उतना ही मिल रहा है, आप कर रहे हो और आपको उतना ही मिल रहा है, तो जितना करोगे उतना ही मिलेगा। तो नेक्स्ट फेज़ में अगर आपको कम मिल रहा है कुछ, तो इट मीन्स आप कम एफर्ट कर रहे हो, कंफर्ट जोन में रह के कर रहे हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको ये भी कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि ये नेक्स्ट फेज़ ना आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है ना। और न्यू बिगनिंग जो है वो बैलेंस भी कभी कभी लेकर के आती है। एंजल नंबर 222 हो सकता है आपको दिख रहा है या आपको दिखे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कहा यही जा रहा है कि न्यू बिगनिंग के साथ ना हर चीज़ न्यू होनी चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता है ना ज़िंदगी जीने में। तो यही आपको कहा जा रहा है कि ये आप ज़िंदगी में वो स्पार्क जो ढूंढ रहे हो वो तभी आएगा जब आप नोटिस करोगे कि वो आपके अंदर है, ठीक है, दुनिया में मत ढूंढो, ठीक है। तो ये न्यू बिगनिंग के साथ न्यू चीज़ों को ऐड करिए, सीखिए बैलेंस बनाना, हर चीज़ करना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जो आप नहीं कर सकते। हर चीज़ आप कर सकते हो। आप खुद में ना खुद ही लिमिट लगा रहे हो कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हर चीज़ में ऐसा करना बंद कर दो, देखना हर चीज़ परफेक्टली होगी। तो यस, और छोटी जो मतलब ये मत करिए कि जो था उसी में जीना है, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करना, ये सब बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। वो पुरानी सेल्फ के साथ ही चली गई। आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी ना वो ऐसी थी कि हाँ आप कह रहे थे कि मुझे नहीं करना कुछ नया एक्सपीरियंस, चार दीवारी के अंदर बैठ के मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपको डर था कि पता नहीं आप कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। अब उस सेल्फ को छोड़ दीजिए, आदतों को पुरानी छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए। काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में एंजॉय करने वाली और खुश जिससे आप रह सकते हो, तो उन सारी चीज़ों को चूज़ करिए। कोई ज़बरदस्ती ज़िंदगी नहीं जी रहे हो आप ऑप्शन 1। ज़िंदगी को बोझ के तरीके से मत लीजिए, आपकी ज़िंदगी है, आपको जैसा मन है वैसा करो, जैसे रहना है वैसे रहो, हंसना है हंसो, जो करना है करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, इतना समझिए। और जो रोक रहा है उसकी बात मत सुनिए, हमेशा दिल की करिए अपने, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इंसान अपना सही गलत जानता है, हर इंसान जानता है, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान उसको रोकता है ना ऑप्शन 1, तो वो गलती करता है। तो अगर कोई रोके ही ना तो वो खुद भी गलती करके समझ सकता है, लेकिन कोई दूसरा रोकता है तो अगर वो गलती हुई
उससे, तो वो ब्लेम सामने वाले के ऊपर डाल देगा। तो इसी वजह से दूसरों की बातों को मत सुनिए। आपकी लाइफ है, बिगड़ेगी तो आप ही की वजह से बिगड़ेगी, सुधरेगी तो आपकी वजह से सुधरेगी। तो अपने मन से डिसीजंस लीजिए, डिपेंड मत होइए दूसरों के ऊपर कि कोई दूसरा बोलेगा तो ही मुझे करना है। ये बहुत ही गंदी आदत होती है, ठीक है। गंदी आदतों को छोड़िए। लवर्स का कार्ड आपको बता रहा है इसी चीज़ के बारे में कि जैसे इस फेज़ में आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहे आपके लिए, कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि रिलेशनशिप्स होते क्या है, इस मतलब एक इंसान रिलेशनशिप में क्यों आता है ना। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने कर दिया था आपके साथ कि आपको ऐसा लग रहा था कि वेस्ट है यार, सब कुछ वेस्ट है। तो वो चीज़ ना नेक्स्ट फेज़ में सुधर जाएगी, या तो उसी इंसान के साथ होगी या दूसरे इंसान के साथ होगी, बट रिलेशनशिप अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी आपके लाइफ में, ठीक है, ऑप्शन में। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो प्यार आपने दूसरों को दिया वो प्यार आपको रिटर्न में मिलेगा इस नेक्स्ट फेज़ में, है ना। बहुत सारे लोगों से मिल सकता है, किसी स्पेसिफिक एक इंसान से मिल सकता है, पर मिलेगा ज़रूर। एंड यहाँ पे आपको 5 ऑफ सोर्ड से ये वही चीज़ कही जा रही है आपको, ऑप्शन 1, कि वो ना उस माइंडसेट में जीना छोड़िए कि नहीं मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है, ये नहीं। जब आप खुद की बात करते हो ना, देखो जब कोई दूसरा इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप ये बात कह सकते हो कि जितना है उतना काफ़ी है, जितना सामने वाला कर रहा है उतना काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन जब आप खुद पे ये बात अप्लाई करते हो ना कि मुझे कुछ चाहिए, तो लिमिट से बाहर सोचा करो, ठीक है, और आपको वो चीज़ मिलेगी भी। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। देखो दुनिया में अगर कोई चीज़ अगर आपको ऐसी लग रही है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मिल सकती, तो गलती आपकी है, आप छोटा सोचते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि आप केपेबल नहीं हो, आप डिज़र्व नहीं करते, इस वजह से आप ये कहते हो कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश है मेरी। नहीं, मिल सकती है, हर चीज़ मिल सकती है इंसान को। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए जो मेटेरियलिस्टिक है, अगर वो इंसान ने ही बनाई है तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेहनत करोगे तो हर चीज़ होगी, ऑप्शन में, ठीक है। और इसी चीज़ में जियोगे कि नहीं होगा, ये तो बहुत मेहनत लगेगी इसमें, या टाइम लगेगा, तो आप कुछ नहीं करोगे। फिर जो है उसी में सेटल हो गए हमेशा, है ना। तो इसी वजह से अगर आप कुछ सोच रहे हो तो बड़ा सोचो कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो ख्वाहिशें भी ऐसी रखो ना कि हाँ हो जाए, कि हाँ लगे ऐसा कि हाँ ये चीज़ अगर मैंने सोची है तो इसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल लगेगा, लेकिन मैं इस चीज़ को जब पाऊँगा तो 10 लोग प्राउड करेंगे मेरे ऊपर कि हाँ मैंने इस चीज़ को करा, लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसी ख्वाहिशें रखो, छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं, जो सबके पास है वो चीज़ मत मांगो कभी भी, ऑप्शन 1। ये आपको कहा, आप ना बहुत उसमें जी रहे हो कि ठीक है ना, वो आपके शायद चाइल्डहुड की वजह से हुआ है कि जो है उसी में खुश रहना सीख सीख लिया आपने, और कभी हद से ज़्यादा कुछ मांगने की इच्छा नहीं हुई आपकी, तो इस वजह से। तो जो भी है ऑप्शन 1, अब आप बड़े हो चुके हो, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो मैं तो कहूँगी लिमिटलेस करो, ठीक है। ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है, जो करना है खुल के करो, लिमिटलेस करो। मेहनत भी ऐसी करो कि खुद को लगे कि मैंने तो बहुत कर दिया आज, मैंने हद से ज़्यादा मेहनत करी, ऐसा, ठीक है। हर चीज़ ऐसा करो कि आपको खुद को लगे कि हाँ दूसरों से ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो, ये इस वजह से नहीं कि दूसरों से ज़्यादा फील करने के लिए कि हाँ भाई मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा हूँ या दूसरों से ज़्यादा कुछ, ऐसा नहीं। खुद को दिखाने के लिए कि हाँ मैं सच में हूँ, दूसरों को नहीं, खुद के लिए, ठीक है। तो बस अपने लिमिट्स से हटिए, ये आपको कहा जा रहा है। आप देखो, आप एक रीडिंग में अपनी एक चीज़ नोटिस करो कि एंजल्स बार बार कह रहे हैं कि आप ना कंफर्ट जोन के अंदर रह करके हर काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी हर विशेष को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो कंफर्ट जोन में रह करके, और आपको ऐसा लग रहा है वो चीज़ सही है ना। छोटी छोटी चीज़ों को विश कर रहे हो और फिर सोच रहे हो वो चीज़ होगी नहीं होगी। बड़ी चीज़ों को विश करो, फिर अगर आप बोलोगे ना कि हाँ शायद ये नहीं भी हो सकती है, तो वो चीज़ समझ आएगी। छोटी छोटी विशेज़ में ये मत करो कि शायद ये नहीं होगी या वो नहीं होगा, हर चीज़ आप कर लोगे, ठीक है। बड़ा सोचो, बड़ा करो, छोटी छोटी ख्वाहिशें मत रखो लाइफ में, ठीक है। भले कोई इंसान कितना भी कह ले कि ठीक है मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता हूँ, मेरी मेरी छोटी ख्वाहिश है, छोटे ड्रीम्स है, वो पूरे हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन हर इंसान चाहता है कि वो कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा ड्रीम करे, है ना। पर वो इंसान सोचता है उसको वो मिलेगा ही नहीं, तो वो सोचना ही नहीं चाहता, यही बात होती है। वैसे मत बनो, ठीक है। वैसे फिर ज़िंदगी जी ही नहीं आपने, है ना। जब तक वो डिसअपॉइंट ना हो खुद से कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर करूँगा लेकिन कोशिश, तब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है, तब तक आपको लगेगा नहीं कि आप ज़िंदगी जी रहे हो, है ना। तो वो चीज़ करो बस, ठीक है, ऑप्शन 1। तो यस, यही थी आपकी रीडिंग, यही थी आपके लिए गाइडेंस, ऑप्शन 1। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके करंट सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ क्या कुछ चल रही है, ऑप्शन 2। ओके, खुद ब खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है ऑप्शन 2, एंजल्स आपसे खुश है। आप भले खुद से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, पर एंजल्स आपसे खुश है, ऑप्शन 2। पूछो क्यों? क्योंकि इस टाइम ना
देखो, एंजल्स इस वजह से आपसे खुश है ऑप्शन 2, क्योंकि एक टाइम था आपकी लाइफ में जब आप गिव अप कर देते थे बात बात पे गिव अप, कि मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, हटा दो सब, वो वाली चीज़। लेकिन इस टाइम ना आपने गिव अप नहीं करा, समझ पा रहे हो? आपने वो क्विट नहीं करा कि अरे अब मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने बोला ठीक है, देरी लगाऊंगा पर मैं करूँगा ज़रूर। तो आपने क्विट नहीं करा। इस वजह से ना एंजल्स आपसे बहुत खुश है ऑप्शन 2। और एंजल्स भले आप खुद से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, क्योंकि आपके कुछ इमेच्योर डिसीजंस आपने कुछ ऐसे लिए जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऐसी चीज़ें लग रही है कि शायद अब मैं खुश नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो इमेच्योर डिसीजंस ले रहा हूँ, बार बार ऐसी चीज़ों को चूज़ कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में अड़चन बन रही है। इट मीन्स कि एक वो बन रही है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इट्स ओके, लाइफ में हमेशा परफेक्ट सिचुएशंस नहीं हो सकते, है ना? होता है ना कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखिए आप कितने बदल चुके हो पहले से। पहले वाला जो इंसान था वो बात बात पे क्विट करने का सोचता था कि नहीं होगा, नहीं करना, जान दो, कोई बात नहीं, है ना, जो है उसी में जी लेंगे, ऐसा था। लेकिन अब क्या है कि ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, हर चीज़ में कुछ नया है मेरे लिए। अब आप ऐसे बन चुके हो, है ना? अब आप स्ट्रगल में, प्रॉब्लम में भी ढूंढ लेते हो कि ये ना कुछ टाइम का है, इसमें भी कुछ अच्छा छुपा है मेरे लिए, है ना? तो एंजल्स इसी वजह से आपसे खुश है कि आप हर चीज़ को ना इतने पॉजिटिवली देख रहे हो ऑप्शन 2, इतने पॉजिटिवली देखने लगे हो। भले खुद के अंदर ना देखो पर देख रहे हो इर्द गिर्द, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस चीज़ों से। एंजल्स उस वजह से आपसे बहुत खुश है ऑप्शन 2, सच में। आप खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया, आप पुराने वाले ही हो, बट आप नहीं हो, ठीक है? वो रियलाइजेशन आपको नहीं हो रही है। बाकी आप पहले से बदल चुके हो ऑप्शन 2, बहुत ज़्यादा ही। दूसरे लोग ये चीज़ को नोटिस कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ओके, ऑप्शन 2, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ना बहुत अच्छे से गो विद द फ्लो रहना सीख गए हो, बट एक प्रॉब्लम है करेंटली आपकी लाइफ में। वो है कि आप बहुत पीछे मुड़ के देखते हो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसका दिल दुखा दिया, मैंने ये चीज़ गलत करी थी, ये चीज़ काश होती ही नहीं तो अच्छा होता। वो मतलब समझो, आपकी एक पॉइंट पे आने के बाद आपको खुद को ऐसा फील होने लगेगा कि आप स्टूपिड हो, अगर आप ऐसी बातें सोचते रहोगे तो। समझो आपकी एक इंसान ना एक बात को बार बार रिपीट करता है तो उसका खुद का माइंड उसको फूल करने लगता है, और इट मीन्स ऐसा होता है कि उसको लगता है अब उसकी ज़िंदगी उसी पास्ट में अटकी हुई है ना? आपको खुद को एक टाइम बाद लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना फिर भी मैं कर रहा हूँ, वो वाली चीज़, है ना? तो मतलब बार बार ये करना छोड़ दो जो आप कर रहे हो, है ना? बार बार पीछे मुड़ के देखना छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, है ना? वरना वो एक लाचार इंसान बने रहोगे जो पास्ट को लेकर के रोता रहता है हर किसी के पास, और अपने अपने ज़ख्मों को दिखाता है ताकि उसको दवा मिल जाए कहीं से, पर उसको कहीं से नहीं मिल रही है, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं कोई कि आपको अगर कहीं पे ज़ख्म हुआ है तो वो आपको दवा लगा दे, है ना? तो ये बेवकूफ़ी करना छोड़ दो ऑप्शन 2, ठीक है? अपने आप को इस नज़र से देखना छोड़ दो कि आपके साथ बुरा हुआ है। कुछ बुरा नहीं हुआ है, ठीक है? आपको एक लेसन मिला, आपने उस चीज़ को नहीं समझा, वही गलती है, बस उसको समझ जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है? बस ये मत करो, सच में। ऑप्शन 2 मैं आपको कह रही हूँ, आपकी लाइफ ना बहुत आपके अंदर जो बदलाव आया है ना वो आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन मैं जितना देख पा रही हूँ ना ऑप्शन 2, अगर आप इस चीज़ को समझोगे ना कि मैं खुद को बेचारा कहने के बजाय उस लेसन को लर्न करूँ, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। काफ़ी कुछ आप बदल दोगे प्रेजेंट में, ठीक है? तो खुद को बदलो ऑप्शन 2। आप पता नहीं आपको ऐसा क्यों आप ना ज़िंदगी को एक उसके तरीके से देख रहे हो कि यार क्यों, मुझे क्यों जीना है? वो क्वेश्चन नहीं है आपका, वो एक फ्रस्ट्रेशन है आपका कि मुझे क्यों जीना है, मैं क्यों जीऊँ? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मन नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कितना अच्छा चाहिए है आपको? हाँ, कितना भी अच्छा हो जाए, आप खुश ही नहीं हो तो उस अच्छे का क्या फ़ायदा? बताइए। जैसे एक पास्ट में एक टाइम था जहाँ आप सोचते थे मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, प्रेजेंट में वो चीज़ें आपके पास है तभी भी आप खुश नहीं हो। बताओ। तो ऐसे तो इंसान कभी खुश रह ही नहीं पाएगा ना, अगर ऐसी चीज़ों में फंसा रहेगा तो देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आपके पास क्या नहीं है, मैटर ये करता है कि आप ढूंढना खुशियाँ जानते हो या नहीं, है ना? आपकी आदत बन चुकी है कि आप हर चीज़ में ना पास्ट में चले जाते हो, हर बात पे कि मैंने ये गलती करी, ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। अरे हो गई, हो गई, आपके अच्छे के लिए हुई, भले वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, पर समझो आपको उससे काफ़ी कुछ समझ आया है। तो वही बात है कि आप इसको, आपको ट्रिगर होगा मे बी, बट आप ना इसको लेसन की तरह लो, ठीक है? जितना ज़्यादा बातों को समझोगे ना ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
अदरवाइज़ फिर दुनिया आपको भटकाने के लिए बैठी हुई है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी को क्यों ही किसी से फ़र्क पड़े। ऑप्शन 2 समझिए, ऑप्शन 2 समझिए, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस बनाइए ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लगता है कि आप, 2 चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, या तो फिर आप ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हो किसी के लिए, ठीक है। या तो फिर किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, या तो फिर किसी के लिए बहुत अच्छे बन जाते हो और आप फिर सामने वाले उसे ना नहीं बोलना चाहते। तो ये चीज़ें मत करिए, ठीक है। ना डिपेंड होइए, ना इतना ज़्यादा अच्छा बनिए, ठीक है। नॉर्मल जैसे रहते हो आप वैसे रहा करिए, लोगों के साथ। ये आपको कहा जा रहा है, बैलेंस बनाना सीखिए। आपको लगता है कि अगर कोई इंसान मेरे पास है तो उसको सबसे बेस्ट बन के दिखाना है, जिसके चक्कर में एक समय बाद ना आप थक जाते हो, और आपको ऐसा लगता है मैंने सामने वाले के लिए बहुत करा और सामने वाले ने इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करा, राइट। तो वो बेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में बेस्ट हो ऑप्शन 2। और कितना बेस्ट बने हुए, है ना। जिसको रहना होगा वो बेस्ट देख के भी रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा, है ना। देखना, जिसको रहना होगा ना वो वर्स्ट देख के भी रहेगा, सबसे बुरा से बुरा आपका साइड देख के भी रह लेगा, है ना। तो वही बात होती है, जिसको रहना होता है वो रहता है, जिसको नहीं रहना होता नहीं। आपको बेस्ट, एकदम बेस्ट बेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे नॉर्मल रहो, ऑप्शन 2, ठीक है। ये प्रेजेंट में आपके लिए गाइडेंस है कि जितना ज़्यादा नॉर्मल रहोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा सब कुछ चलेगा, ठीक है। लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में नॉर्मल रहो, ठीक है। कोई चीज़ अगर मिले तो उसमें एकदम बेस्ट ये वाली चीज़ मत करो। अदरवाइज़ आप बेस्ट करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ों को भूल जाओगे, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो या इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। लेट्स सी, ये कुछ गाइडेंस थे आपके लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट फेज़ के बारे में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ऑप्शन 2। ओके, ऐसा लगता है ऑप्शन 2 के लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव काफ़ी क्यूट एनर्जी, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द हर्मिट। क्यूट एनर्जी इसलिए कि एक छोटा सा वॉरियर लड़ना चाह रहा है। किससे लड़ना चाह रहा है? अपने माइंड में लड़ना चाह रहा है खुद से, कि मुझे क्या करना है, ये मुझे डिसाइड करना है। हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, या कुछ तो है जिसमें ना आप खुद में खुद ही फाइट कर रहे हो माइंड में, कि मुझे क्या करना है, खुद से खुद ही लड़ रहे हो, जबकि आंसर आपके सामने ही है। तो उसको बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, आप नोटिस करना। वही मैं आपको बोल रही थी कि सुनो ज़्यादा। मैंने बोला ना कि जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा सुनोगे ना उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। छोटे योद्धा ज़्यादा मत लड़िए, ठीक है। इतना मन से लड़ाई नहीं करते, ठीक है। इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंड जिस चीज़ से एग्री होता है, हमारा हमारा दिल उस चीज़ से एग्री नहीं होता, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। लाइफ में हमेशा ऐसे फेस नहीं आ सकते जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश रहो या बहुत ज़्यादा परफेक्ट फील करो। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगता, और वो बहुत ओके है, मतलब वो बहुत ठीक ठीक बात है, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद को ऐसा फील करवाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आप हो ऐसे, है ना। ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो अपने मन से लड़ाई करना बंद करिए, ठीक है, ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है हर्मिट के कार्ड से। देखिए नेक्स्ट फेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड का कार्ड है एंड वी हैव डेथ कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर डर है आपके अंदर, ऑप्शन 2 रिलेशनशिप का, तो वो डर ना इस नेक्स्ट फेज़ में ख़त्म होने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है जैसे। तो यहाँ पे नेक्स्ट फेज़ में अगर कोई डर है आपके अंदर रिलेशनशिप्स को लेकर के, या शादी को लेकर के, मैरिज को लेकर के, या यू नो कोई भी चीज़ में जहाँ से आपको बिट्रेल मिला, या जहाँ से आप बहुत बुरा वाला डिसअपॉइंट हुए, वहाँ से अब आप डर चुके हो कि मुझे अब ये चीज़ रिपीट ही नहीं करनी, है ना। और आप डर के चक्कर में वो हर बचने की कोशिश करते हो उस चीज़ से, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, इस वजह से आप भागते हो, जबकि वो चीज़ नहीं है वैसी। तो एक्चुअली में ना वो जो डर है आपके अंदर से वो नेक्स्ट फेज़ में ख़त्म होगा। द हर्मिट का कार्ड आपको बता रहा है वो सडन रियलाइजेशंस आपकी लाइफ में होंगे, ऑप्शन 2, ठीक है। जहाँ पे आप सडन सडन ये रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, मुझे अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ये चीज़ के ऊपर नहीं देना, ये चीज़ मेरे काम नहीं आएगी। तो वो जैसे सडन रियलाइजेशन कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए तब, और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो सडन रियलाइजेशंस आपको होंगे, और आप काफ़ी अच्छे एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट फेज़ में ना आपकी शायद फैमिली से अपनी उतनी ज़्यादा ना बने, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में आप ये चीज़ तो समझ जाओगे कि उनसे प्यार करना है जो हमें प्यार करें, अपना प्यार ऐसे लोगों के ऊपर नहीं लुटाना जो हमसे नहीं करते। इस वजह से शायद कि आप
वही चीज़ है कि लोगों को लगेगा कि आप सेल्फिश हो रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आप खुद के बारे में सोच रहे हो। ये बात है, ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हो। हाँ, कह सकते हो रहे हो, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है। लोग देखो, यही बात है कि अब जब आप उनसे प्यार कर रहे थे तो उनको प्यार करना नहीं था आपको। अब जब आप नहीं करना चाह रहे तो उनको अटेंशन नहीं मिल रही है, उनको प्यार नहीं मिल रहा, तो उनको उस चीज़ की तलब हो रही है ना? तो अब कुछ भी हो, वो कोई भी इंसान हो, कोई भी रिश्ता हो, अब वो चीज़ आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। जो स्पार्क आपको पहले दिखता था उस रिश्ते में, उस इंसान में, अब वो नहीं दिखेगा नेक्स्ट फेज़ में, ठीक है? तो यही चीज़ है कि जिसने आपका दिल दुखाया है उसके साथ ये चीज़ होगी, ठीक है? और आपको जो हो रहा था कि याद जो आपको आ रही थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है? तो अगर आप किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे तो हर साइड पे होगा, लाइक आपके फैमिली लाइफ में भी यही चीज़ होगी कि जो चीज़ आपको हर हर कीमत पे चाहिए कि ये चीज़ तो हो ही हो, ये इंसान तो खुश रहे ही रहे, नेक्स्ट फेज़ में आपको वो लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी के लिए कुछ करना चाहिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको किसी के याद में रोना चाहिए। वो स्पार्क ही आपको नहीं दिखेगा, है ना? होता है ना कि हमें कुछ लोगों में स्पार्क दिखता है कि ओह माय गॉड, ये इंसान कितना ज़्यादा अच्छा है, और एक समय बाद वो चला जाता है सामने वाले की हरकतों की वजह से। तो वही चीज़ है कि नेक्स्ट फेज़ में ना वो जो स्पार्क अभी आपको दिखता है जिसकी वजह से आप रुक जाते हो हर सिचुएशन में, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, खुद के दिल को समझा लेते हो, कोई बात नहीं, 10 बार हर्ट होने के बाद भी, वो चीज़ आप नेक्स्ट फेज़ में नहीं करोगे। आप बोलोगे अपने अपने रास्ते चलो सब, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अकेले जीना है, ठीक है? ये हर्मिट की एनर्जी वही अकेले वाली है कि मुझे अकेले जीना है, भले कोई कितना भी अच्छा हो मुझे चाहिए है, पर अभी नहीं, है ना? तो ये आई डोंट नो, लाइक थोड़ी आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, पर ऐसे ही है। ऐसा ही होगा आपके नेक्स्ट फेज़ में, जहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशंस करवाएंगी, और वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल मीनिंगलेस होंगी, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है इस नेक्स्ट फेज़ में ना, वही वाली बात जो मैंने आपको कही कि जो आपसे प्यार करेगा आप उसको प्यार करने के ऊपर बिलीव रखोगे, ठीक है? और एक्चुअल में ना इस टाइम पे, इस नेक्स्ट फेज़ में आपको ये भी समझ आएगा कि प्यार का वो असली वैल्यू क्या होता है। इतने समय से ना बस आप लोगों को वैल्यू बताते चल रहे थे कि देखो प्यार की ये वैल्यू होती है कि वो तुम्हारी लाइफ में ना ये चीज़ें चेंजेस ला सकती है ना? अगर आप किसी को प्यार करते हो तो सामने वाले की लाइफ में ये चेंजेस आ सकती है। अब आप दूसरों को ये वैल्यू समझा रहे थे एक समय पर, लेकिन इस फेज़ में ना आपको खुद को जब प्यार मिलेगा तो आपको वो प्यार की वैल्यू समझ आएगी, ऑप्शन 2, और वो चीज़ बहुत 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 अच्छी होगी आपके साथ, ठीक है? एंड एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, लाइक ये चीज़ ना अनफॉरगेटेबल होगी, ठीक है? लाइक ये जिस भी थ्रू आपको प्यार की वैल्यू समझ आएगी वो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाओगे, देखना। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट फेज़ में ना यकीन करिए एक वॉरियर वाली एनर्जी है। ऐसा है कि मैं सिचुएशंस को बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में चेंज आए, है ना? मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ वैसा हो जैसा मैंने सोचा है, ठीक है? मेरी कोई भी ड्रीम ऐसी नहीं है जो मैं पूरा नहीं कर सकती या कर सकता। तो ऐसा है कि मुझे सब करना है, मल्टीटास्किंग, मुझे सब करना है। भले कैसे करना है वो नहीं पता, पर मुझे शुरू भी करना है और मैं इसको ख़त्म पूरा करके ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो ऐसे मुझे करना है, वो वाली एनर्जी होगी कि मुझे करना है कुछ भी हो जाए, ठीक है? भले मेरे पास टाइम ना हो, भले मुझे प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, भले मुझे मेरे अंदर एनर्जी है चाहे नहीं है, पर अगर मैंने सोचा है मेरा ये ड्रीम है तो मुझे इसको पूरा करना है। तो वो काफ़ी डेडिकेशन होगी आपके अंदर, एस ऑफ सोर्ड से वो डेडिकेशन होगी कि मुझे हर हालात को बदलना है, ठीक है? और एक्चुअली मैंने आपको ये बात, ये रियलाइजेशन होगी कि अच्छा चलो वो जब होगी तो ही आपको समझ आएगा। मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगी आपको। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है कि कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो काफ़ी अच्छे होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ठीक है? तो आपका ध्यान बेसिकली इस चीज़ के ऊपर होगा कि मुझे कौन प्यार कर रहा है, ठीक है? और आप ना बिल्कुल भी लोगों की बातों में नहीं आओगे, लाइक वो जो वही चेंज, यही तो सारे चेंजेस है जो अभी आपको अपने अंदर नहीं दिख रहे हैं। पहले ऐसा था कि आप लोगों की बातों में आ जाते थे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने मान लिया कि हाँ, अगर कोई बोल रहा है आपसे प्यार करता, तो हाँ भाई प्यार करता है। ये वाली चीज़ अब नहीं होगी आपके साथ। अब आपको ऐसा होगा कि मुझे फ़ील करवाओ, नहीं करवा सकते तो तुम नहीं करते, यही बात है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है बात। और ये बात सच है, ऑप्शन 2, कि जो आपसे प्यार करता है वो आपको फ़ील करवा देगा कि वो करता है, और जो नहीं करता वो कहेगा, बस कहेगा और कहता ही रहेगा, है ना? वो सेंसलेस बातें कहेगा और कहता रहेगा उस चीज़ को। तो यही बात है कि आप सच में, लाइक ये रियलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पहले से बहुत बदल चुके हो, ऑप्शन 2। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही है, बट आपके अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो चुका है। अब आप कुछ और ही बन चुके हो, ऑप्शन 2। वो चीज़ अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है, बट होगी, देखना। इस नेक्स्ट फेज़ में ना काफ़ी रियलाइजेशन है आपके लिए, खुद से भी आप
वो हो जाओगे कि हाँ मैं मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए, मैं इतना बदल चुकी हूँ या मैं इतना बदल चुका हूँ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी थी एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 2। बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या कुछ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ऑप्शन 3। अच्छा, ऑप्शन 3, क्या हो जब आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें सच होने लगे। लाइक अगर आपको सोच रहे हो कि काश ये चीज़ हो जाती और वो चीज़ सच में हो रही है, तो कैसा रहेगा आपके लिए, बताइए। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने जो सोचा वो सच हो गया तो वो चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ेगी, तो आप क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो। मैक्सिमम टाइम आप क्या सोचते हो। ऑप्शन 3। और जो सोचते हो अगर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई तो क्या वो आपके लिए नुकसानदायक होगी या आपके लिए वो चीज़ एक बेनिफिट होगी। अगर नुकसानदायक होगी, आपको ऐसा लग रहा है, तो समझो आप ओवर थिंकिंग करते हो और आपको वो चीज़ करनी बंद कर देनी चाहिए, है ना। मत करा करिए। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो पता है, कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे कभी कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि वी हैव 2 ऑफ कप्स ऑल्सो। यस, तो यही चीज़ है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा है, हर इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है या बुरा कर रहा है। अम, जैसे वो एक्सपेक्टेशंस से लोग आपके परे काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना। और ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। ऑप्शन 3, सच में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ जैसी नहीं है आपको वो चीज़ वैसी लग रही है, और ये चीज़ गलत है। देखो, एक बात समझो लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन 3, जब आपको एक पॉइंट पे आने के बाद ये चीज़ फील हो जाती है, ठीक है, वो रियल वाली फीलिंग, ठीक है, वो वाली नहीं कि बस आपको लग गया तो बस ऐसा लग रहा है मुझे, वो नहीं। वो एक डीप फीलिंग आपको आती है। आई एम सो सॉरी। एक डीप फीलिंग आपको आती है कुछ चीज़ों के लिए। तो एक पॉइंट पे आने के बाद जब आपको फील हो जाता है कि ये इंसान सही है, ये इंसान वैसा ही है, तो फिर आप क्यों ओवर थिंकिंग करते हो। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में कोई एक इंसान है जिसको आप बहुत मानते हो या जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगे हो कि ये इंसान कितना रूड है, कितना बुरा बोल रहा है मुझे, ये इंसान तो कुछ डिज़र्व ही नहीं करता, इसको तो प्यार ही नहीं करना है मुझे अब, तो आप समझो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। और आप इस चीज़ में ना खुद को भी दुख दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक पॉइंट पे आने के बाद ये चीज़ लगी थी ना कि हाँ ये इंसान के लिए करना चाहिए, तभी आपने किया था। तो अब आप उस चीज़ को चेंज मत करो। और समझो, जब तक आपको कोई चीज़ का वैलिड रीज़न नहीं मिलता। ऑप्शन 3, समझिए आप एक ओवर थिंकर बन चुके हो, दुख हो रहा है मुझे ये कहते हो, बट ये चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन 3, समझिए मेरी बात को। जब तक किसी चीज़ जो आपको लग रही है, बस लग रही है ज़्यादा सोचने की वजह से, जब तक आपको वो किसी के एक्शन में ना दिखाई दे, तब तक वो चीज़ वो होती ही नहीं है। समझिए इस बात को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई आपसे झूठ बोल रहा है, जब तक उसके एक्शंस वो ना हो कि हाँ वो बोल कुछ और रहा है, उसके एक्शंस कुछ और है ना। मतलब इसने बोला कि अभी ये काम नहीं करेगा और वो वही काम कर रहा है, तो जब तक वो चीज़ आपको ना दिखे कि हाँ इसकी बोली कुछ और है और बात कुछ और है, तब तक आप मत सोचिए कि वो इंसान झूठा है ना। आप खुद में खुद ही आप खुद में खुद ही कहानी बना रहे हो, वही वाली बात है। ये मत करिए। ऑप्शन 3, आप ऐसे ना हर इंसान को मिसअंडरस्टैंड करोगे, और सॉरी टू से बट एक टाइम बाद ना हर इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं पसंद। कोई भी इंसान कॉम्प्लिकेटेड लोगों से डील नहीं करना चाहता। आप खुद नहीं करना चाहते। आप खुद खुद जैसे इंसान को डील करोगे क्या, बताओ आप मुझे। तो दूसरे कैसे कर लेंगे। तो ऐसे बनो कि हाँ लोग ऐसे रह सके आपके साथ, आपकी इनसिक्योरिटी को समझ सके। ऐसे मत बनो कि लोग बोले कि इसकी इनसिक्योरिटी ही बहुत बड़ी है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये अकेले ही जिएगा। ऐसा नहीं बनिए, ठीक है। ऑप्शन 3, मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। ऑप्शन 3, इसको इस वे में मत लीजिएगा कि मैं आपको बुरा कह रही हूँ या ऐसा कुछ भी। मैं आपको बता रही हूँ कि आप में एक ये चीज़ है और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ये चीज़ गलत नहीं है, हो सकता है सिचुएशंस की वजह से ऐसा हुआ है, बट देखिए ना, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है ना। आप खुद भी खुद, मतलब अगर आप खुद देखो ना, आपके सामने कोई आप ही के जैसा इंसान है जो हर हर दूसरे टाइम, हर तीसरे टाइम, कितना भी एक्सप्लेन कर लो ऐसे ही करता है। ओवर थिंकिंग करके कुछ ना कुछ सोच विचार बना लेता है अपना, फिर आपसे कोई नई कहानी लेके आ जाता है। आप कितने बार ही एक्सप्लेन करोगे। आप खुद भी डील नहीं करोगे एक टाइम बाद सोच के कि ये खुद ब खुद ही हील होगा। कभी हो गया तो ठीक है, कभी मन हुआ तो बात करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, यही वाली चीज़ होगी। तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनिए, ठीक है। सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए कि आप खुद भी ना उस चीज़ को सॉल्व कर सको, दूसरा इंसान भी ना कर सके। तो प्रेजेंट मोमेंट में बस थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप ओवर थिंकिंग ना करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही है जो आपके रास्तों को ब्लॉक कर रहा है।
आपकी खुशियों को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऑप्शन 3, वो यही है कि आगे बढ़िए। लाइफ वो नहीं है जो आपको लग रही है। लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन आप ना कुछ एक्सपीरियंसेस को पकड़ के बैठ गए हो, कुछ लोगों को पकड़ के बैठ गए हो। ये चीज़ मत करिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, खुशियाँ ढूंढिए अपने लाइफ में, और जिनके साथ रहना है उनके साथ तो रहना ही है, उसको हम बदल नहीं सकते, तो रहिए जिनके साथ आपको रहना है। जिनके साथ नहीं रहना उनसे कम बातचीत करिए। बस बहुत ही सिंपल है। इतना ज़्यादा ना चीज़ों को वो मत करिए कि या तो रहो या तो जाओ। नहीं, अगर कोई रहना चाहता है, रुकना चाहता है, लेकिन आपको वो इंसान नहीं पसंद, तो कम बात करो, इट्स ओके। इतना ज़्यादा ना वो मत कर दिया करो कि एकदम ना जियो ना जीने दो, वो वाले सिचुएशन मत करा करो। कभी भी किसी के साथ मत करा करो, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो। आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर रहा हो ना, किसी के साथ ऐसा मत करो। ठीक है, नॉर्मल रहना सीखो, नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन 3, कैजुअल रहो हर इंसान के साथ, ये कोई इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी से उतनी भी नफरत नहीं है, सब अपने अपने जगह ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, कोई ग्रजेस मत रखिए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो ऑप्शन 3, ये बहुत गलत है, बहुत जल्दी जज कर लेते हो आप ये चीज़ मत करा करिए। वो चीज़ मुझे ना ऐसी फीलिंग दे रही है कि आप बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हो कि ये इंसान ऐसा ही होगा, वो इंसान ऐसा ही होगा, ये इंसान मुझसे झूठी बोल रहा होगा, ऐसे जैसे सब आपका ही बुरा करने पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है ऑप्शन 3, आप बहुत सोचते हो सच में, ऐसा नहीं है। कोई आपके साथ बुरा करने पे नहीं लगा है। किसी को किसी से इतना मतलब ही नहीं होता कि वो उसके लाइफ में इतना चला जाए कि उसका बुरा करे। वो है कि लोग अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, वो आपको, अगर आप सीरियस हो जाते हो तो आपको दुख हो जाता है, वो वाली बात है। कोई आपको आप ही के साथ करने के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना पर्सनली मत लिया करिए हर चीज़ को ऑप्शन 3। ठीक है, इतनी जल्दी जज मत करा करिए। जज करके, क्लियर ना करके ग्रजेस रख लेना, ये चीज़ बहुत बेकार कर रहे हो आप, अगर अभी प्रेजेंट में कर रहे हो तो। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है मैं अगेन कहूँगी, ये मत सोचिए मैं आपको बुरा बोल रही हूँ, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर है, जो प्रेजेंट में ना आपके रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रहे हैं। लोगों के साथ डील करने में आपको दिक्कत हो रही है, हर दूसरा इंसान आपको टॉक्सिक लगने लग रहा है, या ऐसा लगने लग रहा है कि यार ये इंसान ना ही बात करूँ तो अच्छा है, ये वाली चीज़ है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी से बात ही नहीं करोगे, करोगे ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा नॉर्मल रखो हर चीज़ को। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इट मीन्स कि आप खुद के साथ टाइम बिताओ प्रेजेंट में, और थोड़ा समझने की कोशिश करो कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब जैसा हो गया है। वो एक बात है कि अच्छे से और अच्छा होता है, लेकिन आपके साथ अच्छे से बुरा हो रहा है अब, तो कोई वजह होगी ना उसकी ऑप्शन 3, तो समझो उस वजह को। ठीक है, एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ऑप्शन 3 कि प्रेजेंट में अगर आप मेहनत कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे अच्छे आउटकम्स है, बस आप सोचिए कम और एफर्ट करिए ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं नेक्स्ट फेज में क्या कुछ है आपके लिए ऑप्शन 3। ओहो, ये यही मैं बोलने वाली थी, पता है आपको, कि कोई रूड इंसान तो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको लगता है आप बहुत रूड हो, लाइक आप हो जाते हो ऑप्शन 3। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जैसे कार्ड्स है ना, आप कभी कभी बहुत रूड हो जाते हो लोगों के साथ, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान क्यों इतना, मतलब एक टाइम पे इतना अच्छा बोल रहा था, सामने से इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, इतना रूड कैसे हो गया ये एकदम से। तो लोग खुद ही हैरत में चले जाते हैं कि इंसान एकदम रूड क्यों हो जा रहा है, रह रहे कि रूड क्यों हो जा रहा है। क्योंकि आप ग्रजेस रख लेते हो, तो आप ना उस इंसान से अच्छे से बात नहीं कर पाते, किसी से भी, क्योंकि आप ईजिली ग्रजेस रख लेते हो, और आपको पता भी नहीं है कि जो बात आप सोच के ग्रजेस रख रहे हो वो बात सच है भी या नहीं, है ना ऑप्शन 3। तो ये चीज़ है कि आप एकदम रूड हो जाते हो, आपको रियलाइज़ नहीं होता होगा ये चीज़, बट आप हो जाते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है नेक्स्ट फेज में कि कोई रूड इंसान काफ़ी स्वीट होता हुआ दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, काफ़ी स्वीट, काफ़ी अच्छा वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आपके लिए एक वो भी है नोटिस। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक नोट करने वाली बात है। ठीक है, समझोगे तो चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में, एंड नहीं समझोगे तो जिस एनर्जी में जी रहे हो उसी में जीते रहोगे। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो ये है कि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ना नहीं सीखोगे, ठीक है, आप कितना भी बोलो कि मैं इनसिक्योर हूँ, इस वजह से हूँ, उस वजह से हूँ, आपको पता है अगर आप इनसिक्योरिटीज़ छोड़ दोगे तो छोड़ ही दोगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप चाहोगे तभी भी वो चीज़ नहीं छूट पाएगी, ओवर थिंकिंग नहीं छूट पाएगी, ऐसा थोड़ी है। आप खुद में बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि कोई चीज़ अगर छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर वो आदत दोबारा नहीं लगती आपको, है ना।
तो वही चीज़ है कि आप चाहोगे तो ये चीज़ छूट जाएगी, ये ओवर थिंकिंग की आदत या ये ग्रजेस रखने की आदत, है ना। तो एक चीज़ करो, ऑप्शन 3 नोट करो इस बात को कि आज के बाद से किसी अगर कोई चीज़ मुझे सामने से नहीं दिख रही है तो मुझे उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना, भले ही कोई दूसरा इंसान कुछ भी कह रहा हो। ग्रजेस नहीं रखना दिल में, है ना। और कोई मेरे साथ, सिर्फ मेरे ही साथ लोग बुरा करने पे, पूरी दुनिया मेरे ही साथ करने पे बुरा लगी है, मतलब बुरा करने पे लगी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, ऑप्शन 3। देखना नेक्स्ट फेज में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी हर इनसिक्योरिटी से डील करना चाहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फेरी टेल से अगर आप निकलोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं एक नॉर्मल अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, है ना, जहाँ पे सामने वाला जो कह रहा है आप उसको समझ रहे हो, आप जो कह रहे हो सामने वाला उसको समझ रहा है। वहाँ कोई तीसरी बात नहीं आती कि मुझे नहीं पता, लड़ाई झगड़े या इनसिक्योरिटी। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनसिक्योरिटीज़ देखो गलत नहीं होती, ऑप्शन 3, ठीक है, पर हर चीज़ में वो चीज़ फिर नहीं लोग डील करना चाहते, ठीक है। भले आपकी स्टोरी कुछ भी रही हो, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ समझो कि कोई अगर आपके साथ है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो आपकी एकदम टेक केयर करे, हर चीज़ में आपको बिल्कुल बेबी ट्रीटमेंट दे, है ना। आपको खुद भी कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप बोलते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे इसमें सामने वाले की बात की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है ना। तो इसी चीज़ से मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब आप इस चीज़ में इंडिपेंडेंट हो तो इस चीज़ में भी होना पड़ेगा, है ना। वो बेबी ट्रीटमेंट चाहते हो तो पूरा ही डिपेंड हो जाओ और सामने वाले को बोल दो कि मैं पूरा ही डिपेंड हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में क्लियर रहने की ज़रूरत है, आप कैसे हो आप इस चीज़ को समझो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, ऑप्शन 3। ओके, एंड यहाँ पे आपको 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है। तो ये दोनों ही कार्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि इमोशनली समझो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड आपको इमोशंस के बारे में बता रहे हैं कि आपकी जो इमोशंस है ना वो कभी कभी आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, है ना। और ये चीज़ हो ही रही है आपके साथ प्रेजेंट में भी, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसको ठीक करो थोड़ा सा, वरना नेक्स्ट फेज़ में ना लोग आपके साथ आपसे दूरी बना लेंगे। लोग ऐसा है कि आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, हाय हेलो, बट वो वाली चीज़ पहले जैसी नहीं होगी, आप भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो, समझाओ, जिन बातों में खुद आपको समझ नहीं आ रहा है उसमें सामने वाले को समझा दो कि भाई ऐसा है मेरे साथ, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मेरी हरकत तो समझ लो, अगर ये चीज़ कभी तुम्हें रूड लगे तो रूड नहीं है, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं। हर चीज़ में एक्सप्लेन कर दो, ओवर एक्सप्लेन कर दो, भले चलेगा, ठीक है। पर ये चीज़ मत करो कि अपने अंदर ग्रजेस रख लो और बिल्कुल समझने ना दो सामने वाले को कि आप कैसे हो और क्यों ऐसा कर रहे हो, ये चीज़ मत करो, ठीक है, ऑप्शन 3। एंड नेक्स्ट फेज़ में जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए वो प्यार ही सब कुछ होगा, जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट एनर्जी की, हाँ, मतलब बहुत अच्छा कुछ, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि काफ़ी स्वीट एनर्जी एंड काफ़ी हीलिंग वाली एनर्जी रहेगी आपके इर्द गिर्द इस नेक्स्ट फेज़ में। बस कोशिश ये करें कि आप खुद को सफरिंग, ऐसे इंसान बनिए ना जो खुद को सफरिंग में से निकाले, ना कि खुद को सफरिंग में और ज़्यादा ढकेलता जाए। समझ पा रहे हो? ऐसे इंसान बनिए। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये भी आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप थोड़ा सा ना सेविंग्स करिए अपने लाइफ में, फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ना अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि लेट रियलाइजेशन आपको गिल्ट देगा कि आप ना पहले अगर इस चीज़ को रियलाइज़ करते तो आप काफ़ी कुछ कर सकते थे, ठीक है। तो लेट रियलाइज़ मत करिए फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन 3, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।